Good morning, very good morning to all of you. Today we will deal with the life cycle of Trypanosoma gambians. In last class, we have discussed about the structure and general features of Trypanosoma. Today we will deal about its life cycle and the pathogenicity. Life cycle of Trypanosoma gambians. As you know that Trypanosoma gambians is a digenetic parasite, that is it completes its life cycle in two hosts. ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. द प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट इज मैन, और मैमल्स भी हैं बहुत में देखते हैं तो मैमल्स, पिग्स जैसे बुफेलोज में भी मिलेगा. ऑफन एक्ट एज एन रिजर्वायर होस्ट जिसमें ये पैरासाइट एज अ प्राइमरी पैरासाइट पाया जाता है. तो प्राइमरी होस्ट इज मैन और द मैमल्स. The intermediate host is the blood-sucking insect called CC fly और Glossina palpalis. जो intermediate या जो secondary host है वो CC fly कहते हैं या Glossina palpalis जिसका scientific name है. Trypanogambians is a protozoan, ये तो पता ही है. Hemoflagellate. Hemoflagellate means flagellate है इसलिए in last class we have discussed about the structure, all the structures of है. Hemo means blood में पाए जाना वाला flagellate, ठीक है. Therefore it is a hemoflagellate. Endoparasite because it is found inside the man, of inhabiting the blood, lymph and intracellular spaces of different tissues है. और दूसरे mammals जो है sheep, goats, cattle, ये इसके reservoir host का काम करते हैं. This parasite causes the disease called Gambian or sleeping sickness. बहुत important है ये. The disease African sleeping sickness was first described by Atkin in 1724 and in Winterbottom in 1803. But the causative parasite, ये causative कौन है? ये disease तो बहुत पहले डिफाइन हो गया था, पर किसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है ये पहली बार डिस्क्राइब किया ह्यूमन ब्लड में फोर्डे ने 1901 में. एंड लेटर जो इनका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये डटन ने 1903 में दिया. सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, मैस्टिगोफोरा. मैस्टिगोफोरा में वो आते हैं जिसमें फ्लैजिला रहते हैं. ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना, फैमिली ट्रिपैनोसोमिडी, जीनस ट्रिपैनोसोमा and species Gambians. तो लाइफ साइकिल अभी जैसे बताया कि डाइजेनेटिक है, तो दो होस्ट होगा. प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन. प्राइमरी होस्ट और डेफिनेटली होस्ट इज ह्यूमन बीइंग. द सेकेंडरी होस्ट इज सीसी फ्लाई और Glossina palpalis. तो जो इनवर्टिब्रेट हो, ये मैन तो वर्टिब्रेट होस्ट है और ये जो सीसी फ्लाई है ये इनवर्टिब्रेट होस्ट है. तो जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एग्जिस्ट इन देयर वर्टिब्रेट होस्ट मैन. वर्टिब्रेट होस्ट उसका कौन है? मैन. उसमें ट्रिप्टोमास्टिगोट फॉर्म में मिलता है. all the forms of the Trypanosoma we have studied in last class. You can remember it. They live freely in the blood. तो जो ट्रिप्टोमास्टिगोट फॉर्म होता है ये मैन में मिलता है, वो फ्रीली ब्लड में रहता है, ब्लड सेल के अंदर नहीं रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा. प्लाज्मा में रहता है ये. एंड इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लिम्फ नोड और ब्रेन और लिम्फ नोड्स के जो इंटरसेलुलर जो दो सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं वहां मिलता है ये. एंड अगर ये जब लेटर स्टेज में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन से ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, ठीक है. द पैरासाइट इन मैन appears as elongated spindle shape. जो elongated spindle shape unicellular तो है because it is an protozoan और measuring है 15 to 30 mu in length and 1 to 5 to and 3 mu in breadth. तो जो मेटासाइक्लिक स्टेज है ये स्टेज जो है ये इन्फेक्टिव फॉर्म है जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है. ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी. ये जो स्टेज है ये किसके अंदर रहता है? सीसी फ्लाई के अंदर. ये इंट्रोड्यूस होता है बॉडी ऑफ द मैन बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई.
जब सीसी फ्लाई ब्लाइट करती है या ग्लोसिना पैल्पिस, तो द सीसी फ्लाई हार्बर्स, उस सीसी फ्लाई के अंदर ये मेटासाइक्लिक फॉर्म रहते हैं, उसके ल्यूमेन में, सेलेब्री ग्लैंड्स के ल्यूमेन में। तो जैसे भी यू ऑलवेज नो कि कोई भी अगर ब्लड सकिंग एनिमल होता है, तो अगर वो ब्लड का क्या नेचर है, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इट विल टेंड्स टू कोगुलेट, उसमें कोगुलेशन होने लगता है। तो अगर वो मान लीजिए कोई ब्लड सक कर रही है फ्लाई और उसके प्रोवोसिस में कोगुलेट हो गया, देन इट विल डाई। तो इसीलिए ऐसा होता है, या मच्छर भी जब जैसे मॉस्किटोज काटते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर पियर्सिंग द स्किन दे इंट्रोड्यूस देयर सलाइवा इनटू द ब्लड। वो पहले अपना सलाइवा डाल देते हैं उसके अंदर, और उस सलाइवा में एंटीकोगुलेंट्स होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है, उसके बाद वो ब्लड खींचते हैं। तो ये जो सलाइवा डालते हैं उसके अंदर ही ये पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो नेचुरली ब्लड सक करने के लिए पहले अपने सलाइवा डालेगा, फिर सक करेगा, तो उसको फिर वो उसके अंदर वो इन्फेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्टिव स्टेज सलाइवा के अंदर होता है और वो ब्लड में चला जाता है ह्यूमन में, और इस तरह से एक नया ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर ऑल स्टेजेस ऑफ ट्रिपैनोसोमा इन मैन के अंदर जितने भी स्टेजेस हैं इस ट्रिपैनोसोमा के, वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के अंदर नहीं है, बिकॉज ये फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, नॉट इनसाइड द ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट यहाँ पे कह रहे हैं। Within the host blood, the metacyclic form which are devoid of flagellum, जो जहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, जब सीसी फ्लाई के बाइट करने के बाद जो आता है मेटासाइक्लिक फॉर्म, उसमें फ्लैजिलम नहीं होता। आप याद कीजिए लास्ट क्लास में राउंडेड शेप में होता है जिसमें फ्लैजिलम नहीं होता है, ये बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, अब वो ब्लड में जाने के बाद ये लॉन्ग सिलेंडर और फ्लैजिलेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, दे स्विम विद इन द ह्यूमन ब्लड, ठीक है, बाय द बीटिंग ऑफ द फ्री फ्लैजिला और वाइब्रेटाइल मूवमेंट, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के मूवमेंट से वो ब्लड में फ्री फ्लो करते हैं। एंड द एडल्ट फॉर्म ऑफ पैरासाइट मल्टीप्लाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिशन, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी फिशन से, बट यू हैव टू रिमेम्बर लॉन्गिट्यूडिनली, जैसे बाइनरी फिशन आपने पैरामीशियम में देखा था, यहाँ से 2 होता था, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। लॉन्गिट्यूडिनल होगा जब ऐसे करके बीच से इधर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में 2 बनेंगे, तब ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, काइनेटोप्लास्ट से, एंड फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। Sometimes multiplied fission has also been observed, but no syngamy occurs. It has been noted that multiplying trypanosoma, और ये पहले मैंने बताया था रेस्पिरेशन में कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बिकॉज ये बॉडी के अंदर है तो ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये गेट एनर्जी बाय एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये आप देख सकते हैं विपूर्ण है, ये इंसेक्ट के अंदर का है, ये मैन के अंदर का। सीसी फ्लाई देखिए यहाँ पे याद करता है, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन हो रहा है, फिर ट्रिपैनोसोमा, उसके बाद ये यहाँ शॉर्ट फॉर्म, फिर क्रीथिडल फॉर्म, फिर ट्रिप्रोसोमल फॉर्म, सैलिवरी ग्लैंड में जाके मेटासाइक्लिक फॉर्म, और फिर वापस ह्यूमन में आता है। यहाँ पे और आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज ये फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये सारे फॉर्म्स आपको मिलेंगे, और इनवर्टिब्रेट होस्ट सीसी फ्लाई के अंदर ये सारे होस्ट मिलेंगे। स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म देखिए, ये मैन के अंदर जाके इसमें फ्लैजिला आ गया, इसमें फ्लैजिला भी नहीं स्टार्ट हुआ था, ये बाइनरी फिशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद फिर ये सारे जो स्टेजेस हैं ये सीसी फ्लाई के अंदर हो रहे हैं। तो वी विल डील विथ इट। द इन्फेक्टिव फॉर्म क्या था, मेटासाइक्लिक स्टेज था ऑफ द पैरासाइट व्हेन एंटर्स द बॉडी ऑफ द प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट या मैन के अंदर जो बॉडी होस्ट है, द रिजल्ट ऑफ द बाइट इन्फेक्टेड ग्लोसिना, मतलब जो सीसी फ्लाई जो इन्फेक्टेड है उसकी वजह से अगर उसके बाइट से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, द इमीडिएटली स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, तुरंत उसमें मल्टीप्लाइंग होने लगता है नंबर में, बाय कैसे,
by longitudinal binary fission. Later on the transformation, उसके बाद फिर ये into stumpy form passing through a short intermediate form. उसके बाद ये दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. स्टम्पी फॉर्म जो होता है थिक और शॉर्ट होता है, ठीक है, विदाउट फ्री फ्लैजिलम. उसका फ्लैजिलम होता है पर फ्री नहीं होता है. द स्टम्पी फॉर्म पैरासाइट देन एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक एंड ब्लड स्ट्रीम. वहां से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाते हैं. और उसके बाद फिर व्हेन अ सीसी फ्लाई आइदर सेक्स बाइट एन इन्फेक्टेड मैन, और सीसी फ्लाई जब बाइट करता है तो ये जो ट्रिप्टोमास्टिगोट फॉर्म पर्टिकुलरली द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म एंटर्ड इनटू द गट ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट. अब वो जो मैन में ये इस फॉर्म में था वो सीसी फ्लाई के अंदर उसके ब्लड के साथ चला जाता है. इस तरह से अब ये सीसी फ्लाई के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरे करने गया. फिर व्हेन द स्टम्पी फॉर्म ऑफ द ट्रिप्टोमास्टिगोट रीचेस द, वो मिड गट में पहुंचेगा सीसी फ्लाई का, इट अंडरगोज मॉर्फोलॉजिकल चेंज. उसमें फिर चेंजेस होगा. द बॉडी बिकम फिर सिलेंडर हो जाएगा. द काइनेटोप्लास्ट मूव्स नियर द न्यूक्लियस इन द पोस्टीरियर हाफ एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बिकम लेस प्रोनाउंस्ड विथ अ फ्री फ्लैजिलम. यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग जगहों पे दिखा हुआ है. ये फॉर्म्स में है, ये इनसाइड मैन और ये इनसाइड मिड, ये ब्लड मिल के साथ पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन लिम्फ सेरेब्रल, ये ब्लड मिल के साथ मिड गट ऑफ सीसी फ्लाई में गया, फिर उसके बकल कैविटी में गया, फिर उसके सैलिवरी ग्लैंड में गया, फिर एपीमेस्टिगोट फॉर्म के मेटासाइक्लिक फॉर्म बना के और बाइट ऑफ द इंसेक्ट के साथ ये चला जाएगा ह्यूमन में. ठीक है. उसके बाद जब विद इन 2 days आफ्टर द फ्लाई हैड सक्ड, जब फ्लाई ने सक किया ब्लड, उसके 2 दिन के बाद जो इन्फेक्टेड ब्लड ऑफ द पैरासाइट वहां भी फ्लाई के अंदर, सीसी फ्लाई के अंदर भी वो मल्टीप्लाई करने लगेगा इन द मिड कैट. दे डू सो अप टू द 15th day, और 15 दिन तक ये मल्टीप्लाई करते रहेगा. उसके बाद वो माइग्रेट कर जाता है प्रोवेंट्रिकुलस में. उसके बाद वो ओसोफिगस, बकल कैविटी और हाइपोफैरिंग्स के थ्रू सैलिवरी डक्ट में आखिर में, क्योंकि वापस उसको ह्यूमन में जाना है, और ह्यूमन में कैसे जाएगा, सलाइवा के थ्रू जाएगा, इसीलिए वो वापस जाके अब सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है. किसके, सीसी फ्लाई के या intermediate host के. Inside the salivary gland of trypanosoma attach themselves by the wall of glands by mean of their long अब वो salivary gland के wall से अपने long flagellum के through attached रहते हैं and gland, और उसके बाद epimastigote form में या क्रेथिडल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि यही इन्फेक्टिव स्टेट है मैन के लिए, यही स्टेज मैन में जाता है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग, फिर वहां पे मल्टीप्लाई करके 2 to 5 days एपीमेस्टिगोट चेंजेस इनटू अ मेटासाइक्लिक स्टेज. There is a short stumpy forms, ये short without free flagellum वाला फॉर्म था. Metacyclic tryptomastigote is the infective form for the man. फिर time taken to reach the infective stage, sorry यहाँ छूट गया है, in the CC fly is 20 to 21 days. ठीक है. उसके बाद the fly remain inactive for their whole life, that is approximately 185 days. When an infective CC fly bites a man, अगर वो bite करता है तो ये parasite is inoculated into the body of the man और फिर वो cycle repeat करता है. ठीक है. तो mode of infection is inoculative. Then inoculation होता है. The infective CC fly when bites a man, it suck blood, transmit करता है infective stage parasite to the man. फिर वहां से मेटासाइक्लिक स्टेज ऑफ पैरासाइट along with the saliva of the fly reaches to the subcutaneous blood of the host. अब इसका पैथोलॉजी क्या है? लाइफ साइकिल तो हो गया. द इंक्यूबेशन पीरियड ये बोला 2 वीक का होता है लगभग, बट इट में बी लॉन्गर इन पर्सन्स. वो पर्सन के डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस पे, इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है. द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू दिस पैरासाइट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस. और स्लीपिंग सिकनेस के क्या क्या है? द फर्स्ट साइन ऑफ द डिजीज इज रेस्टलेसनेस, घबराहट या रेस्टलेस फील करता है. डिस्टर्बेंस इन स्लीप, नींद में डिस्टर्बेंस होता है. फीवर, ठीक है, हेडेक, एडिमा, डिप्सनिया, डिस्ट्रीब्यूटेड विजन, ये सारे है. स्वेलिंग अराउंड आईज एंड जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स एंड मसल, वीकनेस, क्यूटेनियस एलर्जीज, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. In the early phase of the disease, there is a general enlargement of lymphatic glands.
क्योंकि लिम्फ में भी जाके ये रहता है, तो हो सकता है कि जनरल एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो, which later on become firm and fibrous. In perivascular infiltration causes various psychic, motor and sensory disturbance. ब्रेन में वहां जाने पे ये सेंसरी डिस्टर्बेंस भी कनेक्ट कर सकता है. Leukocytes and anemia occur. Leukocytosis and anemia occur due to high rise of gamma globulin in the ESR is raised, और जो सीरम एल्डिहाइड टेस्ट ये सब पैथोलॉजिकल कंडीशन है. ऑटो एग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी अकर हो सकता है. इन द क्रोनिक स्टेज, अगर ब्रेन में पहुंच गया, सेरेब्रोब्लाइनर स्पीच में डिजीज विच बिकेम्स फ्रॉम द अर्ली सेकेंड ईयर, द पेशेंट बिकम डल एंड ड्राउजी. ठीक है, पेशेंट को डल, द पेशेंट इवन फॉल asleep इन द मिड्स ऑफ द एक्टिविटी, मतलब वो बीच बीच में सो जा सकता है काम करते करते भी. ठीक है, इसीलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं. एंड द टर्मिनल स्टेज, जो अगर बहुत ज्यादा ये डिजीज बढ़ गया तो पेशेंट पासेस इनटू ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, वो आदमी हमेशा सोता ही रहता है. और अगर इसको ट्रीट नहीं किया ठीक से तो डेथ भी हो सकता है, कोमा में जा सकता है. डिहाइड्रेशन, एस्थीनिया, न्यूमोनिया सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं. अब ट्रीटमेंट है तो ये कुछ ड्रग्स हैं, सोनामाइन, पेंटाडिमाइन, ये सारे यूज करते हैं हम. बहुत सारे जो ड्रग्स हैं नाम मैंने यहाँ दिया है. इट कैन बी यूज्ड इन सर्टेन केसेस. प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग क्या होता है? मतलब ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिजीज. क्या आप प्रिवेंट को डिजीज करने के लिए क्या ट्रीटमेंट या एक्शन ले रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोफाइलेक्सिस. तो ये सारी चीजें हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वेक्टर, मक्खी मच्छर जो सीसी फ्लाई के जहाँ हैबिटेट है आप उसको डिस्ट्रॉय कीजिए. उस इंसेक्टिसाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड डाल के उसको डिस्ट्रॉय कीजिए. आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन, जहाँ पे ये जब ज्यादा ये सीसी फ्लाई मिलते हैं वहां से ह्यूमन को आइसोलेट कीजिए. और एक इंजेक्शन भी आता है जो यूज करने से वो कीमोप्रोफाइलेक्टिक मेजर देता है, जो 6 महीने तक ये इफेक्टिव रहता है. और अगर बीमारी हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. ये यू कैन सी द, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें फिर से. ये सीसी फ्लाई है, टेक्स अ ब्लड मिल्क, इंजेक्ट्स मेटासाइक्लिक ट्रिप्टोमैस्टिगोट. ठीक है, ये मेटासाइक्लिक ट्रिप्टोमैस्टिगोट इसमें मैन में इंजेक्ट कर दिया. उसके बाद नंबर 2 स्टेज में क्या होता है, इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रिप्टोमैस्टिगोट ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म हो गया फ्लैजिलेटेड फॉर्म में, विच कैरिड टू द अदर साइड, और ब्लड स्ट्रीम में चला गया. ये देखिए ये बाइनरी फिशन हो रहा है, फिर ये ट्रिप्टोमैस्टिगोट इन ब्लड. अब ये वापस ब्लड में आ गया. अब ये वापस अगर ये मक्खी मच्छर इसको सीसी फ्लाई काटती है तो ये वापस इसके अंदर आ गया ये फॉर्म. ठीक है, द सीसी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील एंड ट्रिप्टोमैस्टिगोट्स आर इंजेस्टेड. ये इनके आ गया, फिर ब्लड स्ट्रीम से इसके गट में चला जाएगा. ट्रिप्टोमैस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रिप्टोमैस्टिगोट्स इन सीसी फ्लाई इन मिड गट. उसके बाद अलग अलग फॉर्म जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे. प्रोसाइक्लिक ट्रिप्टोमैस्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन. ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसाइक्लिक लीव द मिडगट एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू एपीमैस्टिगोट्स. उसके बाद ये एपीमैस्टिगोट में चेंज हो गया. फिर एपीमैस्टिगोट सैलिवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहां भी ये मल्टीप्लाई करेंगे और दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेटासाइक्लिक ट्रिप्टोमैस्टिगोट फॉर्म. और मेटासाइक्लिक ट्रिप्टोमैस्टिगोट फॉर्म में फिर यही पैथोजेनिक स्टेज है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ये फिर वापस यहाँ मैन में आएगा. ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज आई, यहाँ पे आई लिखा है ना, दैट मीन्स इट इज इन्फेक्टिव स्टेज, यहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है. और डायग्नोस्टिव स्टेज ये है, मतलब अगर हम लोग ब्लड की जांच करेंगे और ये चीज मिल जाएगा तो हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है. दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा. थैंक यू.